बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने शादी ब्याह के बारे में चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। शादी ब्याह के बारे में हम काफ़ी सारी बेहतियाती करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल नहीं रखते। शादियों पर जाकर और लोगों का रवैया देखकर बहुत अफसोस होता है और कई दफ़ा इन बातों का ज़िक्र भी किया, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था कि जिसके ज़रिए से इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाया जाए। तो अब ये सोशल मीडिया का दौर है, ये प्लेटफार्म मुहैया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी के सिलसिले में जो हम लोग बेहतियाती करते हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए। इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि शादी जो है उसको इंतहाई सादा तरीके से करें, नंबर एक। नंबर दो ये है कि फजूल खर्ची से इज्तनाब किया जाए। पैसा वहीं खर्च करें जिसकी ज़रूरत हो। फजूल किस तरह का? पटाखे चलाना, डोल बाजे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हायर करके शादी पर शो ऑफ करना, ये सारा फजूल खर्ची के अंदर आता है। तीसरी बात यह है कि जो प्रोग्राम है उसको मुख्तसर रखें। शादियों पर जाकर देखा गया है कि प्रोग्राम बहुत लंबे होते हैं, 4-4, 5-5 घंटे वहाँ जाकर बैठना पड़ता है। तो प्रोग्राम जो है वो मुख्तसर हो। चौथी बात यह है कि खाने के लिए और शादी के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को मदऊ ना करें। इतने ही लोगों को शादी के अंदर मदऊ करें जिनकी आप अच्छी तरह लुक आफ्टर कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग शादियों पर आ जाते हैं तो किसी की भी उस तरह इज़्ज़त और तकरीम नहीं हो सकती। तो शादी के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश न करें। पांचवी चीज़ ये है कि वक्त की पाबंदी करें। जो वक्त दिया गया है मेहमान भी और मेज़बान ही उसकी पाबंदी करें। खाने के लिए जो वक्त दिया गया है और जो लिखा गया है, कोशिश करें कि उस वक्त पर जो है लोगों को खाना वो सर्व कर दिया जाए। इसके अंदर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इतनी अगर ताख़ीर हो जाए तो ये काबिल कबूल है। इससे ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए। देखा गया है कि लोग बड़ी दूर से शादियों में शिरकत के लिए आते हैं और काफ़ी देर वहाँ बैठे रहते हैं और ये शिकवा करते हैं कि अभी तक खाना इन्होंने नहीं दिया, हम इतनी दूर से आए हैं। मिसाल तौर पर यहाँ बर्मिंघम में शादी है तो कोई मैनचेस्टर से, लंदन से और भूखे प्यासे लोग आते हैं और यहाँ भी आकर फिर वो कई घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कोई शादी लाहौर के अंदर है, कोई गुजरांवाले से गया है, कोई कामोगी से, कोई गुजरात से, तो वहाँ जो लोग जाते हैं तो उनको काफ़ी देर बेचारों को बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। उसके अंदर ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो खाने के लिए उनको बेतहाशा जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसका बात का ख्याल रखें कि खाने के अंदर ज़्यादा ताख़ीर न की जाए। सातवीं बात यह है कि खाना खाने से पहले अपने हाथ जो है ना उनको धो लें। अपने हाथ भी धोएं और बच्चों के हाथ भी धुलाएं और उसके बाद खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धो लें और खाना जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करें
और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, ये दुआ भी पढ़ लें। अगर ये पूरी दुआ ना आती हो तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही कह लें। और खाने में जो बेहतियाती है वो ज़रा मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अक्सर ये देखा गया कि बुफ़े सिस्टम होता है कि ख़ुद खाना डालकर आकर टेबल पर बैठना पड़ता है, या अगर खाना टेबल पर भी लगा दिया जाए, डिशों के अंदर खाना होता है, तो ये अक्सर देखा गया है कि जो बाराती होते हैं, जो खाना खाने वाले हैं, वो बहुत सारा खाना अपने प्लेट के अंदर डाल लेते हैं। अब उन्होंने डाल तो लिया है लेकिन वो खा नहीं सकते, तो वो खाना जो है वो उससे ज़ाया होता है। खाना ज़ाया करना ये अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री और ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप खाना उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं, लेकिन उस वक़्त भूख लगी होती है और आँखों के अंदर लालच होती है, तो काफ़ी सारे जो है ना वो डिशेज भी काफ़ी सारे होती हैं, तो पहले वो खाने के अंदर वो जो चीज़ें डाल लेते हैं, अब खाई नहीं जाती, अब उन्होंने दूसरी डिश लेनी है, तो पहले जो है ना वो वहीं पड़ी रहती है, तो बेशुमार खाना जो है वो प्लेटों के अंदर होता है। अब वो प्लेटों के अंदर जो पड़ा हुआ खाना है वो किसी काम का नहीं, वो कोई ना बंदा खा सकता है। अगर वो ट्रे के अंदर रहेगा तो फिर वो वापस जाकर देग के अंदर डाल सकते हैं, सालन भी डाल सकते हैं, तो वो किसी के घर भी भेज सकते हैं, किसी गरीब के काम भी आ सकता है। लेकिन जब आप प्लेट के अंदर डाल दिया है, हमने देखा है कि वो जो काम करने वाले होते हैं वो आते हैं, जो प्लेटों के अंदर खाना पड़ा होता है बेशुमार, उनको उठाकर काले बैग के अंदर डाल देते हैं और फिर इस तरह जाकर वो उसको बिन के अंदर डाल दिया जाता है। और ये कितनी बड़ी ज़्यादती है और कितना बड़ा गुनाह है। तो इसका एहतियात करें कि हमेशा खाना उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं, बच्चों को भी उतना ही थोड़ा सा डाल कर दें। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें भी एहतियाती करते हैं। उसके बाद जो है ये तोहफ़ा तोहफ़ का सिलसिला होता है, तो आप जो है ना जब भी कैश की सूरत में वह उनको हदिया देना चाहते हैं, तोहफ़ा देना चाहते हैं, तो वो कार्ड के अंदर डाल कर दें। कैश हाथ में, वो नोट जो है ना हाथ में किसी को न पकड़ाएं। जो दूल्हा है या दूल्हे का वालिद है या उसके भाई हैं या दुल्हन है, अब आपने दिया, उनको कोई पता नहीं कि आपने कितने पैसे दिए, वो तो वहाँ बैठे वो थोड़ा गिन थोड़े रहे हैं। तो आप हमेशा ऐसा करें कि जो भी आप कैश दे रहे हैं उसको लिफाफे के अंदर डाल के और उस पर अपना नाम लिखें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो कैश लिफाफे के अंदर डाल देते हैं लेकिन उस पर नाम नहीं लिखते ये किस आदमी ने दिए। बाद लोग दूल्हा का या दुल्हन का नाम लिख देते हैं, उससे क्या फ़ायदा हुआ। अपना नाम लिखें कि मैंने, मेरी तरफ से ये हदिया है। बाहर लिखने की, अगर लिख भी दें कि इतने पैसे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना भी लिखें लेकिन आपका नाम उसके ऊपर लिखा होना ज़रूरी चाहिए। और एक बात ये ख्याल रखें कि लिफाफा जो है वो आप जो दे रहे हैं वो छोटे से छोटा हो, छोटे साइज़ का, बड़े बड़े कार्ड बना कर ना लाएं। वहाँ हमने देखा है शादियों में कि वो उनके पास वो उनको पकड़ने की जगह नहीं होती, जेब के अंदर डालने के लिए भी इतने इतने बड़े लिफाफों को वो कहाँ रखें। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि लिफाफा जो आप दे रहे हैं वो छोटे साइज़ का हो। इसके अलावा एक और बात ये है कि अगर आपने वो कैश उनको देना है, हाँ वो अक्सर लोगों बरादरियों में या फैमिलियों में ये होता है कि उन्होंने बंदे बिठाए होते हैं, तो वहाँ लिफाफे में ना दें। वहाँ कैश जो है, क्योंकि वहाँ लिख रहे होते हैं कि 20 पाउंड, 30 पाउंड, 40 पाउंड, जो भी, आप वहाँ अपना नाम लिखवाएं और साथ पैसे भी उनको दे दें। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा कोई गिफ्ट जो है ना, ये कपड़े हो गए और चीज़ें हो गई और टी सेट हो गए, वो कभी भी हॉल के अंदर जाकर लेकर ना जाएं, ना वहाँ जाकर उनको दें। वहाँ वो किस तरह उनको उन चीज़ों को संभालेंगे, वो शादी के अंदर बिजी होते हैं, फिर उनको रख, तो कभी भी हॉल के अंदर सिवाय कार्ड के और कोई चीज़ उनको ना दें। आप उसके बाद आता है कि आप उनको घर के अंदर शादी की मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए ये करें कि ऐसा गिफ्ट लेकर जाएं जो देर पा हो। देर पा से मुराद ये है
चॉकलेट ले जाएं, चॉकलेट का डब्बा, या आप जूस के डब्बे ले जाएं, या इसके अलावा जो ड्रिंक की बोतलें हैं, कोक है, 7 अप, ये जो है ना गिफ्ट के तौर पर ले जाएं। कभी भी फूल ना लेकर जाएं, केक ना लेकर जाएं, मिठाई ना लेकर जाएं, बड़ी बड़ी जो टोकरियां बनवा कर वो ना लेकर जाएं। उसकी बुनियादी वजह ये है, आप समझें कि अगर 20 आदमी वो फूलों के गुलदस्ते ले जाते हैं, अब वो 20 फूल के गुलदस्ते वो कहाँ रखें? एक तो उन्होंने अपने बैठक में या अपने फ्रंट रूम में रख लिया, एक बैग में, इतने सारे वो फूल के कहाँ रखें? और फिर 2-3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो 10-20 पाउंड 30 पाउंड का वो फूल होता है, तो उससे वो पैसे भी ज़ाया, उनका भी कोई फ़ायदा। और दूसरा यह है कि आप मिठाई की वो टोकरियाँ लेके चले जाते हैं। अब मिठाई की टोकरियाँ 10 आदमी वो ले आएँ, तो इतनी टोकरी उनके घरों में पड़ी हुई हैं, कौन खाएगा? किसको वो दें? मोहल्ले में कितनी दफ़ा किसी को दें जाकर? ख़ासकर यहाँ इंग्लैंड में देखा है तो वो मिठाई तो लोग खाते ही नहीं हैं, तो इतनी मिठाई ज़ाया होती है। और बड़ी बड़ी 5-5 10-10 किलो की वो टोकरी लेकर लोग आ जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मिठाई ना लेकर जाएं। और इसी तरह केक जो ना बनवा कर वो भी न लेकर जाएं। हर आदमी, मैं देखा है, हमारे भी शादी बच्चों की शादियों में देखा है कि 10-15 बंदे वो केक लेकर आ गए। अब पूरा टेबल भरा हुआ है, अब उस केक को कितने लोग खाएंगे? कितने घरों में आप भेज सकते हैं? तो वो देखा कर वो सारा वो जो केक है वो ज़ाया होता है। तो ये इस बात का ख्याल रखें कि केक लेकर ना जाएं, फूल लेकर ना जाएं, और ऐसा गिफ्ट लेकर जाएं जो देर पा हो, के अपना चॉकलेट का डब्बे हों, और दूसरा है कि अपना जूस के डब्बे हों या ड्रिंक की बोतलें हों। इस तरह का जो है ना, ये उनका आइंदा भी चलता रहता है, 1 महीना 2 महीने के भी ये ख़राब होने वाली नहीं। और उसका एक और फ़ायदा ये भी है कि उन्होंने अगर किसी शादी में जाना है तो वो केक, या किसी तकरीब में जाना है तो वो केक जो आपने चॉकलेट दी है वो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पैसे बच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना करनी चाहिए। उसके अलावा जो बात है वो ऐसा है कि खाना खाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक ना बैठें। खाना खा लिया है तो उनसे इजाज़त लेकर वहाँ से चले जाएं। अब वो जो ज़्यादा करीबी लोग होते हैं वो अगर बैठ जाएं तो ठीक है, वरना जो दूसरे लोग होते हैं जो दूर पार्क से अपने दोस्त आए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये जाएं, तो फिर हमने अपनी जो तकरीबात है वो करें। तो ये मैंने देखा है जो शादियों के अंदर जो बातें होती हैं, तो मैंने चाहा कि आप हजरात के ये गोश्त गुजार करूँ कि इन बातों का ख्याल रखें। बहुत सारी बेएहतियाती शादी ब्याह के अंदर होती हैं, तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी समझ अता फ़रमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इस बात को आगे शेयर करें। बाज़ दफ़ा बताने से को बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बात बताई जाती है तो वो लोग कहते हैं हमारे तो ये इल्म में नहीं था, आपने अच्छा हुआ यार इसके बारे में बता दिया, तो हम इस पर अमल करेंगे। तो इस बात को आगे शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, ताकि उनकी अगर इस तरफ तवज्जो ना हो तो उनकी भी तवज्जो हो जाए। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी समझ अता फ़रमाए, उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।